दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे गया आपका वीकेंड। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बैच फ्लावर्स आपकी लाइफ में एंट्री ले चुकी होंगी धीरे धीरे। और मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोगों को जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मैंने ये पेट सीरीज शुरू की है। पेट सीरीज भी शुरू करनी इसलिए ज़रूरी है, पेट्स और प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये भी जीव हैं, जैसे हम जीव हैं ये भी जीव हैं और सबको हक है ठीक रहने का, सबके इमोशन स्टेबलाइज रहने का। तो प्लांट्स में वो प्लांट जो कि ना किसी दूसरे प्लांट के साथ नहीं रह सकता। अगर आप ध्यान से, अगर आप बहुत अच्छे गार्डनर हैं, आपको समझ आ जाएगी कि आपका प्लांट आपसे कैसे बात करता है। जो बहुत सिचुएशन को लेके ना इनटॉलरेबल होता है प्लांट, जो एकदम अपने पत्ते झाड़ने लग जाता है कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना, जिद्दी ढीठ, उसको भी आप बीच दोगे ना, आप देखोगे बहुत फर्क पड़ेगा। सिमिलरली पेट्स में जो कैट्स हैं, जैसे सियामीज है, पर्शियन कैट है, ये बहुत एटीट्यूड कैरी करती हैं। इनको अगर आप बीच देंगे तो थोड़े ये टॉलरेंट हो जाएंगी। मैं आपको पहले बता दूं कि बीच का काम है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना, टॉलरेंस देना, आपकी रिजिडिटी को ख़त्म करना, स्टबर्ननेस को ख़त्म करना, क्योंकि ये उन्हीं पेट्स के लिए है। अब जैसे डॉग्स की बात की जाए तो दाशुंड एक ऐसी ब्रीड है जो जो बहुत प्रोन होती हैं पैरालिसिस को या स्लिप डिस्क को, जब वो अपने थोड़ा एज कर जाते हैं तब। तो आप उनको जब ये देते हैं बीच, तो आप देखेंगे एक तो वो रिलैप्स से बचाती है उनको, दूसरा जो है उनके मसल टेंशन को कम करती है। ठीक है, ये मैंने आपको पर्टिकुलर ब्रीड्स बताई हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये ब्रीड्स कोई इशू हो। अभी तो आप गली की स्ट्रे कैट भी देख लो तो उसमें भी बहुत एटीट्यूड है, जबकि उसका तो कोई वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, ओनर। बट सियामीज और उसमें ये होता है कि उनका, जैसे मेरा ये मानना है कि 10% उनकी इनहेरिटेंस होती है अपने पेट पेरेंट्स से, और 90% जिस तरीके से हम अपने बच्चे को ढालते हैं वो वैसा ही बनता है। ठीक है, सो वो हो जाता है कि वो आपका डीएनए जो है वो आपके पेट में भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप कभी भी नोटिस करना कि घर में कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपका पेट जो है वो मिरर करेगा उसके इशू को, चाहे फिर वो खांसी का इशू हो, चाहे फिर वो खाना बैक मारने का इशू हो। हाँ, खाना बैक मारने का भी काम ये होता है, ये ह्यूमंस में भी होता है, ये इनमें भी होता है, वो उसके लिए भी बीच है, आईबीएस, इरिटेबल बोल सिंड्रोम। अब आईबीएस क्यों? इन जब अंदर इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, चाहे किसी भी इमोशन को लेके, एंड यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट अदर्स एटीट्यूड, सो आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी, तो आप वो जो है बाहर थ्रो करोगे। तो थ्रो करते हैं हम, वो खाना बैक मारता है। तो इसीलिए आईबीएस का भी इशू जिनको होता है उनको भी बीच देने की बहुत ज़रूरत है। अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आपके कुछ पेट्स ऐसे होते हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है वो वैसे ही बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो उनको भी अगर आप बीच दें तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उनको। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है उसके लिए भी बीच दीजिए। अब आप एक बात को समझिए, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो आपका पेट है, चाहे डॉग है, कैट है, हॉर्स है, या कोई भी वाइल्ड एनिमल की आप केयर कर रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो स्टबर्ननेस है, रिजिडिटी है, वो फिजिकल सिम्टम्स आपके बॉडी में क्या लेके आती है। वो फिजिकल सिम्टम्स स्लिप डिस्क के भी होंगे, वो फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो पैरालिसिस के भी होंगे, अर्थराइटिस के होंगे, आईबीएस के होंगे, एस्थमा के होंगे। तो जो जिन पेट्स को एस्थमा रहता है तो उनको अंदर इरिटेशन बिल्डअप ज़्यादा रहती है, ये बात को आपको समझना होगा। तो आपका पेट है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से आप अपने पेट की हेल्प कर सकते हैं। आप जैसे दिल्ली में बोला कि भाई बहुत फॉग है, पर निकली वो स्मॉग, थी तो नहीं वो फॉग। तो फिर अब क्या हो गया? अब आपके पेट को खांसी हो गई, या आपका पेट को बुखार चढ़ गया, एलर्जी हो गई, क्योंकि बाहर
वेदर में ही इतना ज़्यादा धुआं है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, इंसान को हो जाए तो आपके पेट को क्यों नहीं होएगी। तो आप उसके खाने में 2 बूंद बीच की डाल दें। अब जो लोग 2 बूंद देते हैं वो 4 टाइम्स अ डे दीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने संतान को कोई भी फ्लावर देती हूँ उसके सिम्टम देख के, तो मैं उसको सुबह देती हूँ और शाम को देती हूँ 4 ड्रॉप्स। तो इट इज़ अप टू यू। आपने 2 ड्रॉप्स करके देना है तो आप 2 ड्रॉप्स करके दीजिए, आपने 4 ड्रॉप्स देने हैं तो 4 ड्रॉप्स दीजिए। यू कैन मिक्स इट इन वाटर। अगर वो पानी पी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये क्या कहते हैं, उनको खाने में भी दे सकते हैं। बैच फ्लावर जो है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो ह्यूमन को हो, एनिमल को हो, प्लांट को हो। तो आप ये समझ गए, जो प्लांट भी होता है ना, जैसे धूप टॉलरेट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और वो सूखता जा रहा है सूखता जा रहा है, आप उसको बीज दो, देखो कैसे ठीक होता है। सिमिलरली जैसे आपके पेट्स है, वो वेदर को लेके सेंसिटिव है या फिर किसी और चीज़ को लेके सेंसिटिव है, जैसे उनको खाना चाहिए, तो अगर उनके खाने का टाइम आपने फिक्स किया हुआ है 8 बजे, तो 8 बजे मतलब 8 बजे यहाँ पे खाना होना चाहिए। अगर 8 के 8 2 भी हो गए तो वो बैठ जाएंगे साइड में, नहीं चाहिए जाओ, गुस्सा हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो होती है ना, इस चीज़ के लिए भी आप बीज दीजिए ताकि वो थोड़े फ्लेक्सिबल हों हर चीज़ को लेके, क्योंकि इतनी ढीठ बनती कहीं उनको काम नहीं आएगी, उनका मसल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे बच्चों का। तो आई होप मैंने काफ़ी क्लैरिफिकेशन दे दी होगी आपको बीच के बारे में। हाँ, एक और बात ये है कि बीच के साथ अगर आप हॉली, विलो, वाइन और साथ में रॉक वाटर, ये मिक्स जो है, बीच, हॉली, विलो, वाइन और रॉक वाटर, ये 5 रेमेडीज को आप मिक्स करके एक रेमेडी जब बना के अपने पेट को देते हैं और खुद भी लेते हैं, तो आप मेजर चेंजेस देखेंगे अपने आप में भी, अपने पेट के भी इमोशंस में। अब मैं ये नहीं कहती कि ये फिजिकल सिम्टम्स को ठीक करता है, लेकिन अगर वो फिजिकल सिम्टम्स के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये बैच फ्लावर जो होगी ना, जैसे जैसे इमोशन हील होता जाएगा, ये एकदम इफेक्ट करवाएगी दवाई को, ताकि फिजिकल सिम्टम भी एकदम ठीक हो जाए। तो ये चीज़ होती है। तो हाँ, ऐसे पेट को, अगर किसी पेट को हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू रहता है, तो उनको भी बीज देने की ज़रूरत है, ताकि उनके अंदर थोड़ा कंपैशन आए, थोड़ा टॉलरेंस आए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आए। और ये वो वाले पेट्स होंगे जो हर वक्त बार्क करेंगे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब ज़्यादा बार्क करने लग जाए आपका पेट, अड़ जाए कि नहीं अभी मतलब अभी, तो फिर उसको दो, पर बीज डाल के। और फिर आप देखोगे थोड़े थोड़े टाइम बाद में उसको कितना जल्दी असर पड़ता है कि वो आपका कहना भी मानता है, वो टाइम को लेके फ्लेक्सिबल भी होता है। हाँ, वो वाले जो सीनियर डॉग्स होते हैं, जिनके, अगर आपके पास सीनियर डॉग है और आप जूनियर डॉग ले आए, या आपके घर में बेबी हो गया, तो क्या होता है ना, ये अपनी टेरिटरी को खतरा महसूस करते हैं। ये इनको लगता है कि भाई अब जो है मेरे पे तो ध्यान देंगे नहीं, इनसिक्योरिटी लेवल बिल्डअप होने लग जाता है। आप ये जो मैंने 5 उसका मिक्स बताया आपको, आप वो दीजिए अपने पेट को, और अब फिर देखिए वो एक्सेप्टेंस भी आएगी उसके अंदर, और वो दोस्ती भी करेगा आपके छोटे बेबीज, ह्यूमन बेबी हो या कोई पेट हो। सीनियर डॉग को मनाना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे प्रेफर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके पास एक सीनियर डॉग है, तो प्लीज़ उसका ये वाला टाइम अच्छे से गुजरने दीजिए। आपको नया पेट चाहिए, आप बाद में ले आइएगा, उसको इस एज में आके इनसिक्योरिटी मत दीजिए। बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो अपना काम करती ही हैं, और चेंजेस भी आप देखेंगे ही। बट दैट वाज ओनली अ पर्सनल कमेंट कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक और नया पेट ऐड ऑन करने के लिए फैमिली में, तो रुक जाइए थोड़ा, ठीक है। उनका जो बुढ़ापा है उसको चैन से गुजरने दीजिए। चलिए फिर, आई होप आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ मिस भी हो गया होगा तो मैंने पहले ही ब्लॉग बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं
और जो अपने नोट्स बनाने हैं नोट्स बना सकते हैं। और आई विश कि आपका पेट भी हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। और अगर सीनियर डॉग है तो उसको खूब खुश रखिए, खूब उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ग्रैटिट्यूड उसको रोज़ दीजिए, रोज़ हर किसी न किसी चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। आप देखेंगे, हाँ, सीनियॉरिटी चाहे फिर वो पेट्स में हो या ह्यूमंस में हो, एल्डर्स में हो, एक टाइम के बाद रिजिडिटी आ जाती है, उनको लगता है जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। वो इंसानों के लिए भी है, अगर पेट्स के लिए भी है, तो आप अपने फैमिली में सबको बीच दीजिए और आप देखेंगे मेजर इफ़ेक्ट आएगा। तो मिलते हैं कल एक और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।